Good morning, students. In previous lecture of diodes, I discussed about what are diodes, their nomenclature in common and IUPAC system, and their method of preparation. In today's lecture, I will going to discuss some of the chemical properties of diodes. First one is oxidation of diodes. Oxidation of diodes with oxidizing agent like nitric acid give variety of product. Now this is ethylene glycol. Ethylene glycol contains two primary alcoholic groups. These primary alcoholic groups were first oxidized to aldehyde group and then to carboxylic group to give oxalic acid as the final product. When one of the primary alcoholic group oxidized to aldehyde group, it will give glycol aldehyde. In glycol aldehyde, the further oxidation of aldehyde group to carboxylic group give glycolic acid, while oxidation of second primary alcoholic group to aldehyde group give glyoxal. This glyoxal, on further oxidation, one of the aldehyde group get oxidized to give glyoxalic acid. Similarly, from glycolic acid, when this primary alcoholic group oxidizes, it will give glyoxalic acid. This glyoxalic acid, on further oxidation, gives oxalic acid as final product. So, final product of ethylene glycol oxidation with nitric acid is oxalic acid. Oxidation of diols, say ethylene glycol with potassium dichromate give formic acid as the major product. Now, oxidative cleavage of 1,2-diol. 1,2-glycols, that is vicinal glycols, on oxidation with periodic acid, which is also known as Malaprade reagent, or lead tetraacetate in organic solvent, undergo oxidative cleavage of carbon-carbon bond having hydroxy group, leading to the formation of carbonyl group. जब हम विसिनल ग्लाइकोल्स या 1,2-डायोल्स की क्लीवेज करेंगे किसके साथ, परआयोडिक एसिड, या जिसको हम बोलते हैं मैलाप्रेट रिएजेंट, या दूसरा रिएजेंट कौन सा है, लेड टेट्रा एसिटेट. जब इन रिएजेंट्स के साथ हम विसिनल ग्लाइकोल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जिनके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है उनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप में. फर्स्ट वन इज रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल विद मैलाप्रेट रिएजेंट और परआयोडिक एसिड. परआयोडिक एसिड जब इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करता है तो वो साइक्लिक परआयोडेट एक इंटरमीडिएट बनाता है. दिस इज साइक्लिक परआयोडेट. अब इस साइक्लिक परआयोडेट में ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनकी क्या होगी, साइमल्टेनियस रीअरेंजमेंट होगी और हमें प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन. अब कार्बोनिल ग्रुप, अब कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोनिक है या एल्डिहाइडिक है, वो डिपेंड करेगा कि जो कार्बन कार्बन जिनके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है या फर्दर वो कार्बन या हाइड्रोजन के साथ अटैच है. अगर कार्बन फर्दर 2 R ग्रुप्स के साथ अटैच है तो वो वाला ग्रुप तो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और अगर एक हाइड्रोक्सी और एक R ग्रुप अटैच्ड है तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड. तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जब हम करवाते हैं विसिनल ग्लाइकोल्स की विद परआयोडिक एसिड तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट परआयोडेट. ये परआयोडेट जो है इसके अंदर क्या होगी, साइमल्टेनियस इलेक्ट्रॉनिक
रीअरेंजमेंट होगी। जो आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और आयोडीन के ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो शुरुआत में जो पर आयोडिक है इसमें आयोडीन के ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो एंड प्रोडक्ट में क्या रह जाएगी, +5। तो जो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना इसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट हुई और इस रीअरेंजमेंट के कारण ये जो हमारा विसिनल ग्लाइकोल है ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और उससे हमें क्या मिलेंगे, कार्बोनिल प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ विसिनल ग्लाइकोल विथ पर-आयोडिक एसिड और मेलाप्रेट रिएजेंट, और इस रिएजेंट का नाम है मेलाप्रेट। तो इस रिएक्शन को और हम क्या कहते हैं, मेलाप्रेट रिएक्शन। अगर हम यही रिएक्शन लेड टेट्राएसीटेट के साथ करेंगे तो उसी तरह क्या बनेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। ये साइक्लिक इंटरमीडिएट क्लीव करके हमें क्या देगा, कार्बोनिल प्रोडक्ट देगा। तो पर-आयोडिक एसिड या लेड टेट्राएसीटेट के साथ जो विसिनल ग्लाइकोल है वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइडिक होगा या कीटोनिक होगा वो डिपेंड करेगा कि कार्बन के साथ फर्दर कौन से ग्रुप अटैच्ड है। नाउ दिस रिएक्शन ऑफ vicinal glycols with malaprate reagent or with lead tetraxide very helpful in determining the structure of polyhydroxy compound। ये जो polyhydroxy compound है इनकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में ये malaprate रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कितना हमारा रिएजेंट यूज हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है तो वो क्लीव करके क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड देगा। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है तो वो आपको देगा फॉर्मिक एसिड। अगर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप पर प्रेजेंट है तो वो भी क्या देगा, फॉर्मिक एसिड। और अगर कीटो ग्रुप आ रहा है तो वो क्या देगा, CO2। अब जैसे हमारा ये फर्स्ट रिएक्टेंट है ये क्या है, ग्लिसरोल है। जब हम इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे विद पर-आयोडिक एसिड तो ये जो हमारा हो गया प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। अब इसकी ऑक्सीडेशन के बाद ये जो सेकेंडरी OH ग्रुप था किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप में। तो ये हो जाएगा CHO और ये हो गया CH2OH। अब ये जो CH2OH है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। और ये जो हमारा CHO बचा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। तो जब हम ग्लिसरोल की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे विद पर-आयोडिक एसिड तो हमें 2 मोल तो मिलेंगे किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के, और 1 मोल हमें किसका मिलेगा, फॉर्मिक एसिड का। इसी तरह हमारा ये जो एल्डिहाइडिक अल्कोहल है इसकी हम जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे तो ये जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO एंड CH2OH। CH2OH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCHO में। और ये जो हमारा CHO बनेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। तो जब हम इसके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे एल्डिहाइडिक हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड की तो हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या है, 2 तो फॉर्मिक एसिड और 1 हमारा क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम कीटो हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो है ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं तो ये जो हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2H। और ये वाला फिर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड में। और ये COOH से क्या लॉस हो जाएगा, CO2। तो हमें क्या मिलेंगे, 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल और 1 CO2। तो जो रिएक्शन है विसिनल ग्लाइकोल्स की विद मेलाप्रेट रिएजेंट
ये हमें बताती है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है पॉलीहाइड्रोक्सी सिंपल मॉलिक्यूल और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। यानी कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में जो आपका पर-आयोडिक एसिड है इसका बहुत यूजफुल रोल है। इसी तरह ये देख लो, ये डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। डी ग्लूकोज में एक तो क्या है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, 4 क्या है सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और एक क्या है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप और जो आपका ये है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, फॉर्मिक एसिड में। सॉरी ये जो आपका प्राइमरी एल्डिहाइड ग्रुप है किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। फिर ये CH2OH में ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर उसके ऑक्सीडेशन से ये फिर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से तक क्लीव हो गया, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। फिर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCOH में। तो ये ऊपर के जितने सारे हैं सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप या फिर जो हमारा क्या है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये तो हमें क्या देगा, फॉर्मिक एसिड। और जो हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये हमें क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह ये जो हमारे डी फ्रक्टोज है, इसमें हमारा ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कीटो ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। अब हमारे पास 3 ये सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप बचे, ये फॉर्मिक एसिड में, और ये प्राइमरी जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फॉर्मेल्डिहाइड में। तो हमें क्या मिलेंगे, 2 फॉर्मेल्डिहाइड और 3 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल। जबकि डी ग्लूकोज में हमें कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं फॉर्मिक एसिड के, 1 2 3 4 5 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल और एक इसका मिल रहा है फॉर्मेल्डिहाइड का। इसी तरह मैनिनटॉल में क्या होगा, मैनिनटॉल में जी हमारी क्या है, शुगर है जो हमें किससे मिलती है, मैनोज। तो मैनोज से हमें रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, मैनिनटॉल। मैनिनटॉल के पास 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में। और जितने ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉर्मिक एसिड में। तो इस तरह मेलाप्रेड रिएजेंट की हेल्प से हम अपने कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है जिसमें क्या है विसिनल ग्लाइकोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका रिएजेंट यूज हो रहा है और आपके एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज पिनाकोल पिनाकोल रिएजेंट। पिनाकोल जो क्या होता है वो है 1,2 डायोल, सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डायोल्स आर कॉल्ड पिनाकोल्स। जब हम पिनाकोल की रिएक्शन करवाते हैं विद कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड तो हमें क्या मिलता है, पिनाकोलोन, जो क्या है एक कीटो कंपाउंड है। सो this is the rearrangement reaction of 1,2 diols or we can say vicinal glycols in catalytic amount of acid to give rearranged ketone। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, ये हमारा है पिनेकोल। पिनेकोल जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसके पास लोन पेयर है, वन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप विल डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू H पॉजिटिव टू गिव ऑक्सोनियम आयन। अब इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ये जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो पुअर लिविंग ग्रुप है, ये इस जब ये गेन कर लेगा H पॉजिटिव तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन, जिसमें क्या है OH2 पॉजिटिव जो बेटर लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन मोर स्टेबलाइज, इसमें क्या होगी 1,2 एल्काइल शिफ्ट टू गिव मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बना, यहाँ से मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया दूसरे कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर वो माइग्रेट कर गया, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकैटायन बना ये मोर स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू
रेजोनेंस, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगी कार्बन को, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज, तो हमें क्या मिल जाएगी प्रोटोनेटेड कीटोन। फिर यहाँ से H पॉजिटिव का लॉस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी कीटोन। तो ये रिएक्शन क्या होगी कि पिनेकोल in presence of catalytic amount of hydrogen ions or in presence of catalytic amount of acid undergo dehydration along with 1,2-alkyl shift to give ketones। दोबारा ये मैकेनिज्म बता देते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ पिनेकोल with acid gives oxonium ion. This steps converts OH, which is a poor leaving group, into OH2 positive, which is a better leaving group. Loss of water molecule from this oxonium ion form tertiary carbocation. This intermediate further undergo rearrangement, that is migration of alkyl group takes place to electron deficient carbon to form more stable carbocation, which is resonance stabilized. From this resonance stabilized carbocation, loss of proton takes place to form final product pinecolone. So this is pinecolone rearrangement reaction. Now, from which hydroxy group on pinecolone get protonated depends upon the carbocation form after the stability of carbocation form after the removal of OH2 molecule. Glycols having different group attached to hydroxy group, the OH group, the elimination of that OH group takes place, which produces more stable carbocation. Now consider the molecule 2-methyl-3,3-diphenyl propane. Protonation of hydroxy group, there is possibility of protonation of hydroxy group of both the hydroxy group present on pinecolone. दोनों ही जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोटोनेटेड हो जाए, लेकिन कौन सा प्रोटोनेटेड होगा जिसकी रिमूवल से जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, उस कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रोटोनेटेड होता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और हमें कार्बोकैटायन मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो क्या है लेस बेटर स्टेबलाइज है कंपेयर टू दैट कार्बोकैटायन फॉर्म after the removal of hydroxy group attached to carbon having phenyl group। ये जो कार्बन है जिसके ऊपर फिनाइल ग्रुप है, अगर ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेटेड होता है तो ये हो जाएगा OH2 पॉजिटिव, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो कार्बन जिसके ऊपर 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है, ये बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज है ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप इन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। तो हमारा कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, वो कार्बोकैटायन जो बेटर स्टेबलाइज्ड होगा। तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा जिसकी एलिमिनेशन के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा, जो उस कार्बन पे अटैच है जिसपे 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप का लॉस हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कार्बोकैटायन जो बनेगा बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब ये माइग्रेशन होगा मिथाइल ग्रुप का टू दिस कार्बोकैटायन और जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा वो है 3,3-डाइफिनाइल ब्यूटेनॉन और दूसरा जो है हमारा है ये प्रोडक्ट
नहीं बनती। तो ग्लाइकोल्स पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा और एलिमिनेट होगा? जो स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, बेटर स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन देगा। जैसे बताया, यह आपका है 2 मिथाइल प्रोपेन 1,2 डायोल। अब ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? अगर हम ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेटेड करते हैं तो हमारा बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन जो लेस स्टेबल होता है। इस वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटोनेटेड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? कार्बोकैटायन जो क्या है, टर्शरी नेचर है, तो वो कार्बोकैटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, उस फॉर्म मोर स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। यहां से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। तो जो रिमूवल है हाइड्रोक्सी ग्रुप का, कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव होगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के रिमूवल के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप। अब हमारा पिनेकोल के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड होता है ये। तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा वो डिपेंड करता है कि वो ग्रुप माइग्रेट करता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट द माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ द ग्रुप्स। जो फिनाइल ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा इन प्रेफरेंस टू अल्काइल ग्रुप। अमंग अराइल ग्रुप सबसे ज्यादा जो इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है पैरामिथॉक्सीफिनाइल का है, फिर टोलाइल का है, फिर फिनाइल का है, फिर है पैराक्लोरोफिनाइल। क्लोरो में आ जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इस वजह से क्या है, इसका पुअर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आ जाते हैं। इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना इजली वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो जो फिनाइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है इन प्रेफरेंस टू अल्काइल ग्रुप। अगर एक अल्काइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है तो फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा rather than alkyl group। जैसे हमारी ये रिएक्शन है, इसमें पहले हम दोनों में से ही किसी पे भी हम किसी की भी प्रोटोनेशन करें, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप में से किसी की भी प्रोटोनेशन करें, जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो सेम बनेगा। तो मान लो यहाँ से OH2 पॉजिटिव का लॉस हुआ, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक फिनाइल है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, और हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होगा? 3,3 डाइफिनाइल ब्यूटेनॉल। इसी तरह आपके पास यहाँ एक तो क्या है, मिथॉक्सीफिनाइल ग्रुप है, एक है सिंपल फिनाइल ग्रुप। दोनों केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा सेम बनेगा। तो कोई किसी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप की आप प्रोटोनेशन कर दो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक आपके पास फिनाइल मिथॉक्सी ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आ जाता है। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप कंटेनिंग फिनाइल ग्रुप है, ये माइग्रेट करेगा ऑन टर्शियरी कार्बोकैटायन, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसकी माइग्रेशन से मिलेगा? जो आपका मिथॉक्सी ग्रुप है ये माइग्रेट कर रहा है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री इन केस ऑफ पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट। अब ये जब माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट करता है फ्रॉम वन कार्बन टू अदर, तो ये कंप्लीटली जो सेकंड कार्बन से अटैच होने से पहले कंप्लीटली डिटैच नहीं होता। तो ये दोनों के साथ, एक के साथ इसका बॉन्ड टूटता है और दूसरे के साथ इसका बॉन्ड बनता है। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है हमारे माइग्रेटरी ग्रुप की, वो चेंज नहीं होती। So migratory group is not completely detached from the carbon it is leaving till it gets attached itself to electron deficient carbon। जब तक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं हो जाता तब तक ये अपना जो दूसरा ग्रुप है जिसके साथ ये पहले अटैच था उसके साथ पूरी तरह वो डिटैच नहीं होता। Thus the migrating group will retain its configuration। अगर माइग्रेटरी ग्रुप कंप्लीटली डिटैच हो जाता बिफोर अटैचिंग इटसेल्फ टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और
तो क्या हो जाएगी, रेसिमाइजेशन हो जाएगी। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये शो करता है कि अटैच होने से पहले ये अपने आप को दूसरे कार्बन से कंप्लीटली डिटैच नहीं करता। दूसरा इसका और एविडेंस क्या है कि अगर हमने दो डिफरेंट टाइप के पिनेकोल्स लिए और हम उनकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलता। जो हमारे ट्रांसफर भी एक पिनेकोल का ग्रुप दूसरे पिनेकोल के ग्रुप पे ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि हमें जो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स हैं पिनेकोल पिनेकोल रिएरेंजमेंट में नहीं मिलते। तो वो भी ये शो करता है कि जो आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है वो कंप्लीटली डिटैच नहीं होता बिफोर कंप्लीटली अटैचिंग इट टू द अदर कार्बन एटम। कैसे एविडेंस है कि हम दो डिफरेंट पिनेकोल ले लें और उनकी रिएक्शन कराएं इन कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड, तो हमें क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, हमें एक पिनेकोल का जो प्रोडक्ट होगा वही मिलेगा। दोनों पिनेकोल हैं वो आपस में अपने ग्रुप्स को माइग्रेट नहीं करते। अगर ये आर ग्रुप कंप्लीटली डिटैच हो जाता तो वो किसी भी पिनेकोल पे जाके अटैच हो सकता था, कार्बोकैटायन पे जाके अटैच हो सकता था, हमें कोई भी क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो फर्दर कंफर्म करता है कि जो आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है वो कंप्लीटली लीव नहीं करता है, कंप्लीटली डिटैच नहीं होता टिल इट गेट्स अटैच इटसेल्फ टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।